सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलो स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर से पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर यहाँ पर ताई और उसकी पूरी टीम सीधा मैकेनिकल रेस से फाइट करते हुए अरुण गैंड में जाकर वहां से आगे बढ़ ही रहे होते कि तब इनका सामने एक अनजान दुश्मन से हो जाता है जो कि कॉप्स ईटर होते हैं। पॉइजन ओनर्स की पूरी टीम होती है, उनके पुराने साथी को इन्हीं लोगों ने मारकर उसे पूरी तरीके से कच्चा चबा लिया था, जिसके साथ ही तब से ये लोग उससे बदला लेने के लिए उसे ही ढूंढ रहे थे। और आज यहाँ पर वो खुद चलकर इनके सामने आ गया, जहाँ पर पॉइजन खुद ही सब कुछ हैंडल करने जाता है, लेकिन इस चक्कर में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। बट एंड में हम देखते हैं कि लो फैंग भी हेल्प करता है, पर फिर भी एक उनमें से यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वही कॉप्स ईटर जो कि वहां से भाग चुका था, वो यहाँ पर अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। और जहां पर पहुंच के साथ ही वो कहने लगता है कि अगर आज यहाँ पर इनके साथ वो बंदा नहीं होता तो मैं सभी को जान से मार देता, पर चिंता मत करो, तुमने यहाँ पर हमारे लीडर को मारा है और जिसका बदला लेने में जरूर आऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि यहाँ पर उसने उन लोगों के वेपन पर एक बहुत ही छोटे से स्पिरिचुअल ट्रैकर डिवाइस को लगा लिया है, जिस वजह से वो लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे यहाँ पर उसे उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसी के साथ वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि यहाँ पर मैं अपनी बेइज्जती करा के तो आ चुका हूँ, तो अब हमारे जो मास्टर हैं उन्हें मुझे खुश करना होगा, और इसके लिए मैं उन दोनों इमॉर्टल जीनियस की न्यूज़ देकर उन्हें राजी कर सकता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर लो फैंग और पॉइजन की बात कर रहा था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता रहा, हमें लो फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई शिप के अंदर ऑटो कार बाप्ता के अलग ही मजे थे। मतलब कि यार, आग लगी बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में, ये वाला सीन इनके साथ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर इस बैटल को अंजाम देने के बाद यहाँ पर और थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं तभी ताई हम सबके पास आते हुए बताने लगता है कि जिस दिन से हमने अपने कदम बैटलफील्ड की तरफ बढ़ाया है, हम अपने सर पर कफन बांधकर घूम रहे हैं। मौत तो हमारी परछाई की तरह पीछे पीछे चल रही है, और इसी मौत की खेल वाले रास्ते में हमने एक के बाद एक ना जाने कितने साथियों को खो दिया, और 300 सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लो फैंग समझ आता है कि आखिर पॉइजन क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने टीममेट्स को लेकर, जिसके साथ ही यहाँ पर तायू बताने लगता है कि चलो सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम यहाँ पर अपना खास ख्याल रखेंगे और इस मिशन से जिंदा वापस लौट कर आएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग चीयर्स करते हैं, और फाइनली यहाँ पर पॉइजन लो फैंग की तरफ भी अपने इस ग्लास को आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है कि मैडम वैन, तुम्हारा शुक्रिया। और जिस वे में इसने कहा ना जाने क्यों मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं और फुल नशे में टुल हो जाते हैं, जिसके साथ इनका सफर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी कॉप्स ईटर वाले पर्सन को देखते हैं जो कि एम्बल डीमन क्लैन के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां पर जो लीडर होता है वो आते साथ ही उसे बर्फ में पूरी तरीके से जमा देता है। और यहाँ पर उसके लीडर की पावर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसका लीडर से पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हारे पास इस बार क्या खबर है। जिस पर वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर आपके पास दो ऐसे लोगों की खबर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और जीनियस हैं, साथ ही उनके टीममेट्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और आने वाले बस 3 मिनट में ही आपका उनसे सामना हो सकता है। और यहाँ पर उन्हीं लोगों ने हमारे आधे से ज़्यादा टीम को ठिकाने लगा दिया, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बस मैं अकेला ही वहाँ से बचकर निकल पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही उस डीमन लॉर्ड का दिमाग खराब हो जाता है, और वो गुस्से के साथ अपनी जगह को छोड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो घटिया इंसान हम इमॉर्टल डीमन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं? तुम बस देखते जाओ, तुमने मुझे खबर पहुंचा दिया ना, अब हमारा काम है कि हम उन्हें बहुत ही जल्द अपने पैरों के तले कुचल कर रख देंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम लू फैंग को देखते हैं, जहां पर उसे ये न्यूज़ मिल जाती है कि आगे एक और अनजान खतरा मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है बॉल वार्डर इमॉर्टल, और जिनमें से जो 3 हैं वो 3 इमॉर्टल डीमन पपेट्स हैं। यहाँ पर इन लोगों को देखते साथ ही लू फैंग समझ जाता है कि ये लोग पक्का हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन हमें इन्हें मौका नहीं देना और उससे पहले ही मौके पे चौका मारना है। इसी के साथ लू फैंग बताता है कि इसे ट्रैकिंग फोटोग्राफी डिवाइस को बाय करने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसी के साथ वो अपने चेयर से खड़ा होते हुए सभी से कहता है कि सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, हमने 10 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा हैराम कर लिया है, और अब वक्त आ चुका है कि सभी लोग अपने अपने काम में लग जाएं और इस मिशन को अंजाम दें। लेकिन हम देख किंग इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सभी को मालूम पड़ जाता है कि उनका सामना इस वक्त किससे होने वाला है, और अगले ही सेकंड में उनके सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर इमीडिएटली यहाँ पर वार्निंग साउंड भी सभी को सुनाई देना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग इमीडिएटली अपने आर्मर सूट को पहन लेते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डायनासोर्स के पूरे स्पेसशिप को निगल जाता है, और भाई सेकंड्स में इनके स्पेस क्राफ्ट का वो कचुम्बर बनाकर रख देता है। लेकिन यहाँ पर टाइवू के उस स्टोरेज पोल की वजह से सभी लोग सेफली बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन सभी को सांस देने तक का टाइम नहीं मिला था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनके सामने वही कॉर्ड सीटर रेस का बंदा मौजूद होता है, जो कि बहुत ही डेवली स्माइल के साथ कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में तो तुम सब मर नहीं वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास 2 बड़े बड़े जाइंट क्रिएचर्स होते हैं।
इसी दौरान हम उसी चोंग वुमन को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि लगता है कि इसने सीधा जाकर इमॉर्टल डीमंस रेसेस के लोगों से हाथ मिला लिया है, और जिसका मतलब ये कि अब हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। इसी दौरान लूफेंग को ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर उसने जो चीज अभी थोड़ी देर पहले देखी थी वो सब कुछ बस एक ट्रैप था ताकि इनका ध्यान उन लोगों पर ना जाए। और इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो इमॉर्टल डीमन रेस के लोग होते हैं ये खुद को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, और जिसका मतलब ये कि जितने बड़े क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होंगे इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि वाकई में इनके लिए खतरे की बात है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताइवो इमीडिएटली अपने सारे लोगों पर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मैं किसी को भी आज यहाँ पे मरने नहीं दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कॉर्ड सीट रेस का वो बंदा यहाँ पर डीमन रेस के उस लॉर्ड को कहने लगता है कि योर हाइनेस प्लीज अपना जलवा दिखाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर ये कहती है, हम देखते हैं कि सेकंड्स में हर एक चीज वहाँ की फ्रीज हो जाती है, और यहाँ पर लुफेंग के फ्रेंड से एक तेज आंधी की तरह, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बर्फ का एक टॉर्नेडो घूम रहा हो, वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिससे अगले सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ताई ने जो शील्ड को एक्टिवेट किया था वो सेकंड्स में ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएचर्स थे वो भी फ्रीज हो जाते हैं सिवाय इमॉर्टल डीमंस की लीडर के। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना मुंह फाड़ता है और यहाँ पर लुफेंग की पूरी टीम उसके सामने होती है। एंड गाइस, तुम देख के ही बता सकते हो कि बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसके सामने लुफेंग और बाकी सब चींटी से भी छोटे नजर आ रहे थे। पर उसकी आईज को देखते साथ ही लुफेंग कहने लगता है कि देखने से लगता है कि ये लोग 10,000 स्नेक लैंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी भी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। साथ ही उन्हें डीमंस क्लैंग में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल और रॉयल फैमिलीज माना जाता था। यहाँ पर इतने सारे हिंट मिलने के बाद जो रॉक होता है वो लुफेंग से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और मैं समझ चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर जल्द ही मारे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बच निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ताइवो एक अच्छे कैप्टन होने के नाते सभी के मोराल को हाई करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अभी बहुत ही ज्यादा हाई होप्स हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जिन्हें कि मुझे यहाँ से निकलकर अचीव करना है, और ऐसे बड़े बड़े एनिमीज का सामना करना मेरे उस सफर का हिस्सा है। तो अगर आज यहाँ पर हमारी मौत लिखी भी है तो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे एनिमी को तुम्हें मारकर जो हासिल करना है उससे वो हासिल करने मत दो। इन शॉर्ट इसके कहने का मतलब यह कि चाहे जो हो जाए अपनी आखिरी सांस तक फाइट बैक करते रहो। जो सुनते साथ यहाँ पर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और अपनी जी जान लगाकर फाइट बैक करने में लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उस इमॉर्टल डीमन रेस के लीडर ने इन सभी को पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था, और यहाँ पर ये बस अपनी मौत को सामने देख ही पा रहे थे कि तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है जो कि अपनी तरफ सभी का टेंशन खींच लेती है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लुफेंग होता है, जो कि यहाँ पर अपने ब्लोमिंग लिंक स्टार ग्रास का यूज करना शुरू कर देता है, और वो कहने लगता है कि हम माफ करना कि मैंने थोड़ी देर कर दी। यहाँ पर ताइवो की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब लुफेंग के वो कोल्ड अटैक को देखता है, तो वो कहने लगता है कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। और फिर हम देखते हैं कि लवफेंग अपने उन वाइन से पूरी तरीके से अपनी पूरी टीम को अपने अंदर कवर कर लेता है, जिसके साथ ही ताइवो बताने लगता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी सोच भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुफेंग यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है और अपने उस ब्लोमिंग स्टार ग्रास का यूज करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर एक छोटे बड़े क्रिएचर को कीड़े की तरह मसल कर रख देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर लुफेंग कहता है कि मेरा ये शायद ब्लूमिंग ग्रास बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ऐसे सिचुएशन के टाइम पर इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इमॉर्टल डीमन क्लैन का लीडर था वो भी यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड लुफेंग की ये ग्रास उसका पीछा कर ही लेते हैं, और फिर वो छटपटाते हुए अपनी पावर का यूज करके उन ग्रासेस को फ्रोज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार ब्लोमिंग ग्रास की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से डेस्परेट होकर यहाँ पर डीमन रेस का लीडर कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को बुलाना होगा, जो देखकर लुओफेंग समझ जाता है कि ये बहुत ही जल्द हेल्प के लिए बाकी के सोल्जर्स को भी बुलाने वाला है। इसी वजह से वो सभी से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसका काम तमाम करना होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग तब तक बाकी की चीजें हैंडल करो और इसे मैं देख लेता हूँ। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे देखकर पॉइजन कहने लगता है कि मैडम आगे खतरा है, जरा संभल करो। जिस पर यहाँ पे ताइयो बताने लगता है कि उसे जाने दो, क्योंकि वही इस स्टार ब्लूमिंग ग्रास को कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो ग्रास है वो उसे हार्म नहीं करेंगी। जिसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि लुओफेंग अपने स्टार ब्लूमिंग ग्रास की मदद से इस पूरे जगह को कवर कर लिया था, और फिर वो तेजी से यहाँ पर उस लीडर का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि आखिर तुम जैसे फिल्टी ह्यूमन मेरा अपोनेंट कैसे बन सकता है, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। यहाँ पे लुओफेंग अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि कौन किसे मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर जैसे ही उसका डोमेन एक्टिवेट हो जाता है वो देखकर ये डीमन रेस का लॉर्ड कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे डोमेन को तोड़कर अपने डोमेन को एक्टिवेट कैसे कर सकती हो।
इसी दौरान हम देखते हैं कि लुआफेंग पास रखे बड़े बड़े चीजों को हवा में उठाने लगता है, जो देखकर यहाँ पर ये डीमन लॉर्ड भी पैनिक कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लुआफेंग और इस बंदे के बीच में ब्लरी लेवल की फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे लुआफेंग कूल्ड वे में यहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े डिवाइस को उस पर पूरी तरीके से लैंड कर देता है, लेकिन ये ढीठ डीमन लॉर्ड फिर भी जिंदा बच जाता है और कहने लगता है कि तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ इस पूरे जगह को भी डिवोर कर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने सेक्सुअल फोर्स का यूज करते हुए सभी चीजों को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इसका ये अटैक का जो फोर्स था ये इस हद तक पावरफुल था कि लुआफेंग का जो डोमेन था उसके बाहर की चीजों को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लुआफेंग भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था और यहाँ पे ये डीमन लॉर्ड एंड मोमेंट पे ही लुआफेंग को अपने मुंह के करीब लाकर उस पर एक पावरफुल अटैक लैंड कर देता है, जिससे उसके मुंह से सोनिक बीम जैसा अटैक निकलता है और भाई इसके चपेट में आने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। लेकिन लुआफेंग यहाँ पर उस पे फिस्ट अटैक लैंड करता है, जिससे कि उस पर कुछ खास असर नहीं होता, पर बंदा अपना घुमा के एक पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि उसका बहुत ही लेटेस्ट यूनिवर्स डिफाइन अटैक होता है, जिससे हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है और फिर एक स्लैश अटैक सीधा लुआफेंग की तरफ कर देता है। यहाँ पर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पे वो जो डीमन लॉर्ड था उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और अगले ही पल उसके बॉडी के बहुत ही बारीक टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर फाइनली ये डीमन लॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि लू वेन अपने उस ग्रास को भी वापस ले लेता है और फिर सभी लोग यहाँ से आजाद हो जाते हैं और लू फेंग के इस पावर को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पे लुआ फेंग यानी कि मैडन को वो लोग इतना ज्यादा कमजोर स्टार्टिंग में समझ रहे थे, उसने ही आज यहाँ पे इन सबकी जान बचाई है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सभी लोग अब अपने स्पेस क्राफ्ट में मौजूद होते हैं और ये लोग तेजी से रवाना हो रहे थे कि तभी हम कॉइजन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे लू फैंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसकी आंखें चमक रही थी और वो कहता है कि सच में ये मैडम वैन तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। पर फिर वो उसके मूव्स को कॉपी करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे जैसे गौसम इंसान को आज तक नहीं देखा और तुम्हारा वो जो अटैक बहुत ही ज्यादा कमाल का था और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 9th लेवल के मॉडलिटी वाले अटैक को भी यूज कर सकते हो। मैं तो तुम्हारा फैन बन गया। ये कहते साथ ही पॉइजन उछल रहा होता है और लुआफेंग के हर एक मूव को कॉपी कर रहा था। इसी के साथ हम उसी चैंगमैन वुमन को देखते हैं जहां पर वो कहने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक स्ट्रांग होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग तो खुश होते हैं, लेकिन लुआफेंग खुश नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि उसने एक बहुत ही पावरफुल एनिमी को अकेले मार दिया है और जिसका मतलब ये है कि अब इनका जो मेरिट पॉइंट है उसे अब कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पे लुआफेंग साइड हो जाता है और उसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर क्या मामला है। इसी दौरान लुआफेंग ताइवो से बात करने की कोशिश करता है तो ताइवो अपनी जगह से उठकर उसके पास चला जाता है और फिर यहाँ पे लुआफेंग अपसेट होते हुए कहता है कि अब शायद मुझे जाना होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। जिसके बाद ताई अपनी टीम को चीयर अप करते हुए कहने लगता है कि उसने अपना टास्क पूरा कर लिया है और अब उसे हमारे साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि हम खुशी खुशी उसे जाने दें। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोगों का मुंह लटक जाता है क्योंकि अब इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी लगती है। और फिर ताई वो फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान पाया और मुझे पता है कि आगे चलकर अगर तुम्हारा सामना किसी स्ट्रांग ओपोनेंट से होगा तो हम बस तुम्हें उस सिचुएशन में कमजोरी बना पाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे लेवल के नहीं है। जिस पर लुफिंग बिना कुछ कहे सेल्फ नाव में हिलाता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कैट आगे आती है और लुफिंग को धकेलते हुए इन सभी के करीब ले जाती है, जहां पर ताई लोग और बाकी सभी लोग लुफिंग को हक करने लगते हैं और ताई कहने लगता है कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम सब बस तुम्हारे रास्ते का रुकावट बनेंगे। यहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो प्लांट जो कि यहाँ पर पॉइजन ने दिया था वो भी ब्लूम करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही पॉइजन बहुत रिस्पेक्ट के साथ लुफिंग से कहने लगता है कि मैडम तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ही ज्यादा मजा आया और ये मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ हम चान मोमेंट को देखते हैं जो कि लुफिंग को हक करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हो। यहाँ पर उसे इतना क्लोज देखकर बॉसिन कहने लगता है कि तुम्हें हक करने का सही तरीका पता ही नहीं, जिस पर वो चामगल यहाँ पर पॉइजन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जैसे तुम्हें तो बड़ा पता है, तुम तो बस इसके पैर को ही हक कर सकते हो क्योंकि तुम इसके गले तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन इमेजिन करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। लुफिंग यहाँ पर हंस रहा होता है और फिर वो चांगुल दोबारा से कहने लगती है कि फ्यूचर में चाहे जहां जाओ लेकिन अपने ओल्ड कॉमरेड्स को कभी मत भूलना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुफिंग और सभी लोग अपने अपने फिस्ट को मिलाते हुए कहने लगते हैं कि उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा सफर आसान हो और हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुफिंग को सभी लोग बहुत ही अच्छे से फेयरवेल कहकर वहां से चले जाते हैं और फिर तभी यहाँ पे लुफिंग का स्पीच भी आ जाती है जिसमें इमीडिएटली लुफिंग चला जाता है और फिर वो भी अपने मिशन पर रवाना हो जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पे लुफिंग बताने लगता है कि यहाँ पर पूरी टीममेट्स की मदद की वजह से फाइनली उसने अपना पूरा मिलिट्री कोटा फुलफिल कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि वो अब अकेले फाइट कर सकता है और चाहे तो किसी भी आर्मी को लीड कर सकता है। इसी दौरान हम साइड में देखते हैं कि अतुका और बाबा अलग ही मिशन में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुफिंग आगे बताने लगता है कि अगर मुझे मेरे गोल्डन अनबीस्ट को थोड़ा आजमाना है और उसके पावर को टेस्ट करना है तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि मैं सोलो ट्रैवल करूं और इसीलिए मैंने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया है और इसी वजह से मैं अपने आसपास के ही किसी हाईएस्ट लेवल वाले
कॉम्बैट एरिना में जाऊंगा और वहां पर जाकर ही मैं इसे टेस्ट करूंगा। इसी दौरान हम अटूका और बाबा को देखते हैं जहां पर ये लोग नाच गा के झूम रही थी। दोनों को किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान लुफिंग वापस से बताने लगता है कि मैं अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इस अपग्रेडेड वर्जन का यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हूँ और जैसे ही मैं उस बैटल एरिना में पहुंच जाऊंगा मैं इसे टेस्ट जरूर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस पूरे मेनलैंड के सफर में ये मेरी अब तक की बेस्ट जर्नी होने वाली है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लुफिंग की स्पेसशिप आगे बढ़ जाती है और फिर यहाँ पर बाबा तब बताने लगती है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम है ये मेन कॉन्टिनेंट और जिसका मैक्सिमम डायमीटर 1.8 लाइट ईयर्स है और ये ऑलमोस्ट हमारे सोलर सिस्टम जितना ही बड़ा है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक मैप को ओपन करते हुए लुफिंग को बताने लगती है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि मेन कॉन्टिनेंट की तरफ ही फ्लोट कर रहे हैं और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका डायमीटर 1 मिलियन किलोमीटर है और बात करें सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट की तो वो ट्रिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। और यहाँ पर ह्यूमन या एलियंस कोई भी अगर एंटर करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जरूर कोई मॉर्टल बीइंग मौजूद होगा जो कि यहाँ पर अपनी पूरी सेना को लीड करता होगा और जो किसी भी घुसपैठिए को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो मॉर्टल बीइंग्स हैं जो कि एक पूरी की पूरी आर्मी को लीड करते हैं ये सच में देखने में बहुत ही ज्यादा कूल नजर आते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर बाबत आगे बताती है कि हमें इस मिशन में बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ना सिर्फ ये जगह डायमीटर में बहुत ही बड़ी है बल्कि हम यहाँ पर अकेले हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर हर तरफ नजर रखने के लिए हमारे पास आंखें भी कम हैं। यहाँ पर लुफिंग सारी बातें सुन रहा होता है कि तभी यहाँ पर बाबत एक मैप को ओपन करते हुए बताने लगती है कि हमारा ये रूट होगा जिसके जरिए से हम मेन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेंगे और फिर वो आगे दिखाते हुए कहती है कि हमारा जो रूट है वो शुरू होगा यहाँ से। ये सिंगल फ्रेगमेंट ही बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बातों का यहाँ पर ना जाने किस चीज की नोट बना रही थी कि तभी यहाँ पे लुफिंग आगे आता है और इस फ्रेगमेंट को देखते हुए कहने लगता है कि हालांकि ये बस एक फ्रेगमेंट है लेकिन जरा देखो तो इसका डायमीटर 900 मिलियन किलोमीटर है और लगता है कि इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुफिंग पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो